हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ मक्का सारलम्मा टेम्पल, जो कि मेडारम में स्थित है। आपको वहाँ जाके दिखाएंगे और मेरे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों, 2 घंटे की सफ़र के बाद मैं आ चुका हूँ श्री सम्मक्का सारलम्मा टेम्पल, जो कि मेडारम नाम की जगह पे स्थित है। और अभी मैं हूँ यहाँ पे। एक छोटा सा झील है। मंदिर जाने से पहले यहाँ पे स्नान करना या फिर क्या बोलते हैं, सर पे थोड़ा सा वो छिड़कते हैं ना जल, ऐसे करना मैंडेटरी होता है। और ये जो झरना है, इसकी नाम है जमपन्ना वागू। वागू माना कि झरना है। और ये जो जमपन्ना है वो सम्मक्का की जो संतान में से एक है, और वो सबसे छोटा संतान माना जाता है। और जमपन्ना जो है वो इकलौते बेटे थे सम्मक्का की। और अभी थोड़ी बहुत झरना दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं श्री सम्मक्का सारलम्मा टेम्पल। ये जो टेम्पल है सभी टेम्पल्स की तरह नहीं है। ये ऑलमोस्ट ओपन ही होता है, मतलब ऊपर से ये जो क्लोजिंग होता है ना टेम्पल की, वो नहीं होता है। ये ओपन एरिया में होता है और इसके चारों तरफ खुला एरिया होता है। मतलब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी देख सकता है। तो चलिए वहाँ पे चल के दिखाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, ये है श्री सम्मक्का सारलम्मा टेम्पल की एंट्रेंस। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको श्री सम्मक्का सारलम्मा टेम्पल की इतिहास बता देता हूँ। तो तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के घने जंगलों में स्थित मेडारम की कहानी लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। कहते हैं एक दिन कोया ट्राइब के मुखिया शिकार के लिए घने जंगलों में गए थे। वहाँ उन्हें एक छोटी सी बच्ची को देखा, जो जंगली जानवरों के बीच बिना किसी डर के साथ बैठी हुई थी। उस बच्ची के आसपास एक दिव्य प्रकाश था। इसे एक डिवाइन साइन माना गया है और उस बच्ची को अपना घर ले जाकर सम्मक्का नाम दिया गया है। समय के साथ सम्मक्का बड़ी हुई और उनकी शादी कोया ट्राइब के चीफ पगडिद्दा राजू से हुई। उनके कई बच्चे हुए हैं, जिनमें से सारलम्मा, जम्पन्ना और नागुलम्मा के नाम लिए जाते हैं। उस समय काकतीय रूलर्स ने ट्राइबल लोगों पर भारी टैक्स लगाया था, लेकिन ड्रॉट्स और फेमनी के कारण कोया ट्राइब टैक्स देने की स्थिति में नहीं था। जब उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, तब काकतीय सेना और ट्राइबल लोगों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में सम्मक्का के पति पगडिद्दराजु और उनके बेटे जम्पन्ना वीरगति को प्राप्त करते हैं। इसके बाद सारलम्मा ने भी बहादुरी से युद्ध किया और अपनी जान दे दी। अंत में सम्मक्का ने अकेले ही दुश्मन की सेना के सामना किया। वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन हार नहीं मानी। लोक कथाओं के अनुसार बैटल के बाद सम्मक्का जंगल की तरफ चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। जब लोग उन्हें ढूंढने गए थे, तो उनको सिर्फ कुमकुम और सम्मक्का की चूड़ियाँ और सम्मक्का की जो सैक्रेड साड़ी है
मतलब साड़ी है वो मिला था। तब से लोग मानते हैं कि सम्मक्का एक डिवाइन फॉर्म है। इसी आस्था के साथ आज मेडारम में श्री सम्मक्का सारक्का को देवी माँ की रूप में पूजा जाता है। ये कहानी सिर्फ एक टेम्पल की नहीं है, बल्कि एक माँ और बेटी के करेज, सैक्रिफाइस और अपने लोगों के लिए गई लड़ाई है। इस वजह से मेडारम आज तेलंगाना की ट्राइबल हेरिटेज और फेथ का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये है श्री सम्मक्का सारलम्मा की कहानी। तो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर भीड़ नहीं है, क्योंकि ये हम जो गए थे ऑफ सीज़न में गए थे। अगर सीज़न में गए होते तो लगभग यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा भी लोग आते हैं।